अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8वीं जमात के इल्म रियाज़ी में सबक नंबर 6 अलजबरी इबारतों के अज्ज़ाए ज़रबी। हमने 7वीं जमात में अज्ज़ाए ज़रबी सीखा है। इस सबक में हम सै रुकनी जो मुरब्बई मसावात होती है उसके अज्ज़ाए ज़रबी सीखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। कुछ पहले मिसालों के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि अज्ज़ाए ज़रबी किस तरह से की जाती है और कितने किस्म की अज्ज़ाए ज़रबी होती है सै रुकनी मसावात की, और फिर हम मश्की सेट 6.1 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c ये सै रुकनी मसावात है। ये एक मुरब्बई मसावात है जिसकी आम सूरत है और इसका दर्जा 2 है। इसकी अज्ज़ाए ज़रबी किस तरह से करते हैं आज इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। तो ये तो सै रुकनी मुरब्बे मसावात की आम सूरत है। अगर इसकी मैं कोई मिसाल लेता हूँ, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 29 पर एक मिसाल है नीचे की जानिब। यहाँ लिखा है 2x² माइनस 9x प्लस 9। ये भी सै रुकनी मुरब्बे मसावात की एक मिसाल है। यहाँ पर इसके आपको अज्ज़ाए ज़रबी करने हैं। तो किस तरह से करना है आपको अज्ज़ाए ज़रबी? देखिए, सबसे पहला नंबर x² का जो ज़रीब है यहाँ पर 2 है, तो ये 2 का और ये 9 का आपको ज़रब करना है। तो 2 ज़रब 9 क्या हो जाएगा? 2 9 18। अब आपको 2 9 18 के अलावा 18 कौन से पहाड़े में आता है कि आपको 2 ऐसे नंबर मिले, जैसे 2 9, तो 2 और 9 कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। 9 में से 2 जाएंगे तो कितने? 7 बचते हैं। इसी तरह से हमें 18 चेक करना है कि कौन से पहाड़े में आता है, कितने नंबर पर आता है, और जो 2 नंबर मिलेंगे उसको जमा या नफ़ी करने पर हमें यहाँ -9 मिलना चाहिए। अब इस लिहाज से आपको इस ज़िम्न में पहाड़े याद रहना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो आपको जल्द से जल्द जो 2 से लेके 20 तक पहाड़े याद करने होंगे। 2 से 20 तक का मतलब होता है जिसमें 2 दाई 20 नहीं, 3 का भी, 4 का भी, ऐसा करते करते 11 12 15 16 19 20 तक इस तरह से आपको पहाड़े याद होना चाहिए। क्योंकि कभी भी आपको ऐसी सै रुकनी मसावात दे दी जा सकती है जिसमें बड़े नंबर होते हैं। तो चलिए आइए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, 2 9 18 के अलावा 6 3 18 भी होता है ना, और 9 हमें माइनस में लाना है। तो देखो 6 और 3 9 होते हैं, और माइनस में 9 लाने के लिए 6 को भी माइनस में रखेंगे और 3 को भी माइनस में रखेंगे। क्योंकि जब 2 नंबर आपस में ऐड होते हैं तो अलामत नफ़ी की ही लगती है, यानी जमा का ही अमल होता है। देखिए अब क्या करेंगे, 2x² को एज इट इज़ रखेंगे, माइनस 9x की जगह पर 6x को रखेंगे। 6x फिर 3x फिर ये प्लस 9। इस तरह से अगले स्टेप में आपका काम क्या होगा, इसमें कॉमन निकालना होगा, यानी मुश्तरिक निकालना होगा। देखिए किस तरह से कॉमन निकालते हैं। अगर हम 2x कॉमन निकालते हैं, 7वीं जमात में भी हमने किया है ऐसे ब्रैकेट सॉल्व, तो अंदर एक x बचेगा। 2x को x से ज़रब करेंगे तो 2x² हो जाएगा, माइनस 2 तिया 6 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x माइनस 3 बचेगा। अब आप गौर से देखेंगे यहाँ पर x माइनस 3 2 मरतबा है, तो हम एक मरतबा कॉमन निकाल लेंगे। तो x माइनस 3 लिखेंगे, फिर क्या बच रहा है, ये और ये बच रहा है, तो 2x माइनस 3 इस तरह से हम लिख लेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है यहाँ पर, जो हमें एक हल करता मिसाल है, वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक और मिसाल लेकर हल करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मिसाल नंबर 2 अब फिलहाल आपके सामने है x² प्लस 5x प्लस 6। ये भी सै रुकनी मुरब्बे मसावात है। इसके अज्ज़ाए ज़रबी किस तरह से करना है, अज्ज़ाए ज़रबी का तरीका एक बार ध्यान से सुन लें। जो भी मुतगय्यर होगा, जैसे यहाँ पर x मुतगय्यर है, इसे मुतगय्यर कहते हैं, और ये x² का जो ज़रीब होगा, यानी इसके साथ में लिखा जाने वाला नंबर, जो कि पहली मसात में यहाँ 2 था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 है। तो इस 1 से इस 6 को, यानी आखिरी वाले नंबर को ज़रब करते हैं, तो 6 का 6 ही होता है ना। अब आपको 5 लेकर आना है, यानी 6 के ऐसे अज्ज़ाए ज़रबी करने हैं, ऐसे 2 नंबर निकालने हैं कि दोनों को जमा या नफ़ी करने पर 5 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 तिया 6 लिखेंगे, क्योंकि 2 तिया 6 होते हैं। 2 तिया 6 यानी 2 और 3 कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब शुरुआत करेंगे तो x² को एज इट इज़ लिखेंगे और फिर 5x की जगह पर इन दोनों को x लगा के बिठा देंगे।
प्लस 2x प्लस 3x, फिर ये आखिर वाला प्लस 6 इस तरह से लिख देंगे। अगला जो स्टेप होता है वो कॉमन निकालने वाला होता है, मुश्तरिक निकालने वाला होता है। देखिए किस तरह से, एक्स स्क्वायर है ना ये, तो एक्स एक बाहर रखेंगे और एक अंदर रखेंगे, तो एक्स जरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जमा अब जब एक्स कॉमन निकाल लिया तो दो के पास से एक्स रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि एक्स तो हमने बाहर निकाल लिए, इसके लिए यहाँ पर दो ही रहेगा सिर्फ, प्लस 3 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर एक्स जमा जो 2 है वो लिखेंगे। फिर इसके बाद एक्स जमा 2 दो मरतबा है तो एक मरतबा लिखेंगे, कॉमन निकाल लेंगे और एक्स जमा यहाँ 3 लिख देंगे जो बाकी रह चुका है। तो इस तरह से ये दो सवाल जो है यहाँ पर एंड हो गए हैं। सवाल नंबर 2 भी जो है हमने आपको समझाया, जिसमें एक्स स्क्वायर का ज़रीब नहीं है तो उसको किस तरह सेल करेंगे, और पहली मिसाल हमने सीखा जिसमें एक्स स्क्वायर का ज़रीब है तो उसको कैसे हल करेंगे। तरीका बिल्कुल सेम है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो ये हल करदा मिसाल से आपको मुहासिबा हो गया होगा कि किस तरह से हल किया जाता है, आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम मज़ीद सवालात लेने के लिए मशकी सेट 6.1 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। देखिए किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहला सवाल है, पहला सवाल हम हल करा देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर, किताब आपको सामने रखना है, जमा 9x जमा 18। अब देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपको सह रुकनी मुरब्बा मसाद दी गई है उसमें जो मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया है, फिलहाल यहाँ इसमें इस मसाद में मुतगय्यर x का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है वो कितना है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का ज़रीब यानी 1 है, तो हमें 1 और 18 को ज़रब करना होगा, तो 18 1 18 होता है, यानी हमें 18 के ज़ायज़र भी करने होंगे और हमें चेक करना होगा कि वो कौन से पहाड़े में आता है, कितने नंबर पर आता है, ताकि उन दो नंबर जो दो नंबर मिलेंगे हमें, जो उसकी जज़र मिलेंगे, उसको जमा या नफ़ी करने पर ये 9 बनना चाहिए। तो देखिए 18 जो है वो 6 के पहाड़े में आता है, 6 तिया 18 और 6 और 3 9 भी होते हैं, हमने अभी एक मिसाल में देखा। लेकिन जो मिसाल थी उसमें यहाँ पर 9 माइनस में था, इसके लिए हमने 6 और 3 को माइनस में रखा था। अब देखिए यहाँ पर 9 प्लस में है, यानी अब हमें दोनों नंबर यानी 6 और 3 को प्लस में रखना होगा। देखिए किस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, है ना आसान। सिर्फ ये 9x की जगह पर आपको इन दो नंबर्स को x लगा के लिखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगले स्टेप में कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो x जमा 6 बचेगा। फिर यहाँ पर 3 प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो जो आपने यहाँ लिखा है वही यहाँ पर आएगा, x जमा 6। अगर मान लीजिए आपका ये ब्रैकेट अलग हो गया, x जमा 6, यहाँ पर x जमा 6 आया है और यहाँ पर कोई नंबर अलग आ रहा है, तो समझ जाइए कि आप गलत हल कर रहे हैं। तो x जमा 6 दो मरतबा आ चुका है, इसके लिए अब एक मरतबा लिखेंगे x जमा 6 और क्या बच रहा है, x जमा 3। तो इस तरह से जो सवाल है यहाँ मुकम्मल हो गया। चलिए बच्चों अब देखते हैं दूसरा सवाल। क्या दूसरा सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, ये हमें मसावत दी गई है। अब हमारा काम क्या होता है, जिस तरह से हमने पहले भी कुछ सवाल में समझाया, 9 के अज़र भी करने हैं आपको ताकि -10 आ सके। तो देखो 9 एक का 9 होता है और 9 और 1 कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब -10 लाना है हमें, तो हम 9 और 1 को माइनस में रखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x प्लस 9। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, इधर पे x कॉमन निकालेंगे तो अंदर एक x बचेगा और माइनस यहाँ 9 बचेगा। x कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर 9 के साथ x नहीं आएगा, है ना। फिर -1 यहाँ कॉमन निकालेंगे और जो आपने यहाँ लिखा है वही लिखना है आपको यहाँ पर, x माइनस 9, क्योंकि नफ़ी नफ़ी ये जमा हो जाता है इस तरह से। x माइनस 9 दो मरतबा है, एक मरतबा लिखेंगे, फिर x माइनस 1 हो गया हल। तो सिंपल है, आसान है, आसानी से कर सकते हैं, बस आपको पहाड़े याद होना चाहिए। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। अब आपको 144 के जज़र मालूम होना चाहिए। अब आपको अगर मुरब्बा आपने पढ़ा है पहले सबक में, तो ये 12 का मुरब्बा है, 12 को 12 मरतबा अगर जब ज़रब दिया जाएगा तब जाके 144 आएगा, है ना। 12 तो 120 होता है, तो वैसा 12 बरम 144 होते हैं। तो आपको क्या करना है, 24 लाना है और 12 12 24 होते हैं, तो हमें क्या करना है, वाई लगा के इसको बिठा देना है। वाई स्क्वायर प्लस ये 24y की जगह पे इन दोनों को y लगा के बिठा देना है। तो 12y जमा 12y
और प्लस ये 144 एज इट इज़ यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉमन निकालेंगे इतने स्टेप में, y ब्रैकेट y प्लस 12, फिर ये यहाँ पर 12 कॉमन निकलेगा और फिर यहाँ पे y प्लस 12 लिखेंगे। देखिए हर स्टेप में, हर सवाल में हमने बता दिया कि यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगा वही ब्रैकेट यहाँ पर भी आना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। y माइनस 12 दो मरतबा और फिर बाद में y माइनस 12 y प्लस 12 लिखेंगे, y प्लस 12 है, y प्लस 12 कॉमन निकालेंगे, फिर y प्लस 12 ही बचेगा क्योंकि बाहर वही बचा है ना, इसके लिए हो गया हल ये सवाल नंबर 3। चौथा देखिए, चौथा क्या है यहाँ पर 5y², किताबें सामने रखना बच्चों आपको, और 5y माइनस 10, तो आपको ये 5 और ये 10 का ज़रब करना होगा। तो 5 दही कितना होता है, 50 होता है ना। तो 5 दही 50 के अंदर जो 50 कौन से पाड़े में आता है, 5 दही 50 होता है, दूसरा 25 दूनी 50 होता है, लेकिन हमें क्या लाना है, 5 लाना है। तो हम 25 दूनी 50 नहीं ले सकते क्योंकि 25 और 2 27 होता है, और 25 में से 2 जाएंगे तो 23 होते हैं। तो हमें ना यहाँ 27 लाना है ना 23 लाना है, यहाँ पे वहाँ 5 लाना है हमें। देखो बीच में नंबर 5 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 5 दही 50 ही लेंगे। अब 5 जमा में चाहिए तो छोटा नंबर माइनस में होगा, तो इसलिए 5y² फिर माइनस 5y प्लस 10y माइनस 10, मतलब इस ये जो बीच वाला नंबर होता है इसकी जगह पे हमें इन दो नंबर को y लगा के, या जो भी मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया मसात में वो लगा के रखना होता है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने वाला स्टेप आपको आना चाहिए। 5y अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे y माइनस 1 बचेगा। देखो 5y का 5y तो 5y² हो जाएगा, माइनस 5y 1 ज़ा 5y तो 5y हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 1 बचेगा, है ना। अब y माइनस 1 दो मरतबा है तो एक मरतबा लिखेंगे, और 5y प्लस 1 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 4 सवाल जो है 6.1 के पहले 4 सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों 5वां सवाल क्या बोला गया है, p² माइनस 2p माइनस 35। तो आपको 35 के अज्जा ज़रबी करने हैं, 35 के अज्जा ज़रबी करके चेक करना है कि 35 कौन से पहाड़े में आता है। तो 5 सते 35 होता है, 5 सते 35। अब हमें क्या लाना है, माइनस 2 लाना है। यहाँ पर बीच में क्या नंबर है, यहाँ पर माइनस 2 है। तो माइनस 2 कब आएगा, जब बड़ा अदद की जो अलामत है वो माइनस होगी। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 7 है ना, तो क्या माइनस रहेगा, यानी माइनस 7 में से जमा के 5 जाएंगे, निकल जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 2 बचेगा। तो अब क्या क्या करना है, ये 2p की जगह पे आपको इन दोनों को p लगा के बिठा देना है। देखिए p² जमा 5p नफी 7p नफी 35, है ना। फिर बाद में क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, p कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, p जमा 5 बचेगा, फिर माइनस 7, फिर वापस से p जमा 5 बचेगा। अब p जमा 5 दो मरतबा है, एक मरतबा लिखिए, क्या बच रहा है, p माइनस 7 बच रहा है। हो गया हल। तो इस तरह से छोटे छोटे सवालात हैं, उम्मीद है आप कर लेंगे। मैं आपको कुछ सवालात यहाँ पर आपके लिए छोड़ देता हूँ, और जो मुश्किल सवालात जो मुझे से लगते हैं जो आपको थोड़ा करने में मुश्किल होंगे, तो मैं वो आपको करवा देता हूँ। तो आपको जो करना है वो है सवाल नंबर 6 कर लीजिए आप, और सवाल नंबर 10 कर लीजिए आप। तो ये 2 सवाल जो है आप कर लीजिए, बाकी जो है 9 भी कर लीजिए आप, चलिए 9 भी कर लीजिए, 6, 9, 10 ये 3 सवाल आप कर लीजिए, आपके लिए बतौर होमवर्क है। बाकी सवाल हम आपको यहाँ पर करवाते हैं। तो हमारा जो है सवाल नंबर 7 फिर हम यहाँ शुरू करते हैं। हाँ, सवाल नंबर 7 क्या है, m² माइनस 23m प्लस 120। ये मसाला देख के ऐसा लगता है कि 120 के अज्जा ज़रबी करने हैं, मतलब चेक करना है कि 23 आ सके, वो भी माइनस का 23। तो 15 8 120 होते हैं। अब देखो मुझे पहाड़े याद है तो मैं जल्दी से कर सकता हूँ, अगर आपको पहाड़े याद नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा 120 कौन से पहाड़े में आता है। इसके लिए पहाड़े याद करना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी भी नहीं याद है तो वीडियो को रोक दो, जाके पहले पहाड़े याद करो और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए 23 माइनस में चाहिए तो 15 और 8 23 होते हैं, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो क्या करेंगे, अब m² रखेंगे यहाँ पर, फिर माइनस 15m लिखेंगे, माइनस 8m लिखेंगे, फिर 120 लगाएंगे। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे।
m कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा m-15 और फिर बाद में -8 लिखेंगे, फिर m-15 यहाँ पे लिखा जाएगा। m-15 जो है 15 जो है 2 मरतबा एक बार लिखेंगे, फिर m-8 लिख देंगे। हो गया हमारा हल। तो सवाल नंबर 7 भी हो गया। अब सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है, m² -25m + 100 यानी 100 के अज्जा जर भी करने बच्चों हमको। तो देखो 10 दाई 100 होता है, तो 10 10 20 हो जाते हैं ना, हमको -25 लाना है, तो 10 दाई 100 वाला पहाड़ा नहीं चलेगा, तो थोड़ा बड़ा पहाड़ा चाहिए। तो 25 चौक 100, 25 का 4 गुना 100 होता है, तो 25 चौक 100 में वो भी नहीं हो पाता, तो 25 चौक 100 भी नहीं कर सकते हम, तो ये भी कैंसिल, क्योंकि 25 ही लाना है हमें। हम क्या करेंगे, फिर 20 पंजे 100 करेंगे, 20 पंजे 100, जैसे 2 पंजे 10 होता है तो 20 पंजे 100 होंगे ना, तो 20 पंजे 100 करने से 20 और 5 को जब जमा किया जाएगा, मतलब नफी की अलामत लगा के, तो -25 हमें मिलेंगे। देखो यहाँ पर, तो m² -20m -5m + 100। अब यहाँ कॉमन निकालेंगे तो m ब्रैकेट m -20, फिर -5, फिर m -20। अब m -20 जो है 2 मरतबा एक मरतबा लिखेंगे, और क्या बच रहा है m-5। हो गया सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 9 तो हमने आपको करने के लिए दिया, सवाल नंबर 10 भी आपको करने के लिए। 11वां सवाल देखते हैं अभी। 11वां क्या है, 20x² -26x + 8। अगर आप गौर से यहाँ देखें तो 20 और 8 को हम ज़रब करें तो 2 × 16 यानी कितना 160 आ जाएगा। फिर 160 निकालना या 16 धाई हम कर सकते हैं ना। तो बड़ा पाड़ा अगर किसको नहीं आता तो हम इसको, एक और रास्ता है हमारे पास कि हम इसको मसावत को छोटा भी कर सकते हैं, 2 से तकसीम करके। वैसा कर दीजिए आप, क्योंकि देखो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं ये सब 2 से तकसीम होने वाले नंबर हैं। तो अगर कभी ऐसी मसावत आ जाए तो आप है ना चेक करो कि जो नंबर्स आए हैं मसावत में, जो ज़रीब आए हैं मुतगय्यर के, क्या वो किसी पहाड़े से तकसीम होने के लायक है। अगर तकसीम होते हैं तो उससे तकसीम करके उसकी मसावत को छोटा कर दो और फिर अज्जा ज़रबी से हल करो। और अगर नहीं हल हो रहे हैं तो जो हमारा तरीका है पहले नंबर और आखिरी नंबर को ज़रब करना, तो चेक करना, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं अज्जा ज़रबी करने के। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा ये बता दे रहा हूँ कि अगर मैं इसे 2 से तकसीम करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से लिखेंगे ना, 2/20/2 x² -26/2 x जमा 8/2। देखो क्या आ जाएगा, 2 दाई 20 यानी 10 x² हो जाएगा ये, फिर 2 एका 2, 2 तिया 6 यानी 13 x हो जाएगा ये, और 2 चौक 8 इस तरह से हो जाएगा। तो हमारी जो नई मसावत बन रही है क्या बन रही है, 10x² -13x + 4। तो हम क्या करेंगे, 10 चौक 40, ये 10 और ये 4 का ज़रब करेंगे तो 10 चौक 40 हो जाएगा। अब 40 कौन से पाड़े में आता, 5 × 8 = 40 और 8 और 5 13 होते हैं, है ना। तो इन दोनों को माइनस लगा के 13 कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम हल कर सकते हैं आगे। तो इस सवाल को आप मुकम्मल कीजिए, है ना। तो हमने आपको जज़र निकाल के बता दिए। अब आपको क्या करना है, 10x² और 4 ये वैसे ही रखना है, और 13x की जगह पर आपको -5 और -8 लिखने हैं। तो इस तरह से आप जो है वो इस सवाल को मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसको मुकम्मल कीजिए। चलिए अब सवाल नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं, जो हमारे इस मश्क का आखिरी सवाल है। इसको हल हम बता देते हैं इसको किस तरह से करना है। 44x² ये सवाल दिया गया है, -x -3 यानी 44 और 3 को जब ज़रब करेंगे आप तो कितना नंबर आएगा आपके पास में, 132 132 आता है। अब आपको चेक करना पड़ेगा 132 कौन से पाड़े में आता है। तो जो अज्जा ज़रबी का जो तरीका हमने आपको दिखाया है पहले सबक में, जज़रुल मुरब्बा या मुरब्बा मालूम करने के लिए जिस तरह से हम करते हैं, मकब मालूम करने के लिए या जज़रुल मकब मालूम करने के लिए करते हैं, वैसे ही आप कर सकते हैं 132 को। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से पाड़े से इसको करना है ना। आपको क्या लाना है, -1 लाना है। देखिए x का ज़रीब जितना रहेगा वो आपको लाना होता है। तो 132 को अगर अज़ा ज़रबी करेंगे आप तो कितना आएगा, 2 छंग 12, फिर एक बचा, फिर 2 छंग 12। अभी 11 के पढ़ा था, 11 छंग 66, है ना। फिर 2 तिया 6 और 3 एका 3। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, 11 बड़ा नंबर एक रखेंगे, फिर बाद में 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी 12 और 11 को जब ज़रब करेंगे तो 132 आता है ना। तो हम क्या करेंगे, 11 और 12 के बीच में भी देखो फ़र्क भी एक का है, तो हम यहाँ लिखेंगे 11 और 12, और माइनस में एक लाना है तो 12 को माइनस में रखेंगे। याद रखो बड़े अदद की जो अलामत रहेगी वही हम ला सकेंगे। तो 44x²
फिर +11x नफ़ी 12x, यानी ये -x की जगह पे इन दोनों को x लगा के बिठा देंगे हम, फिर -3। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो अगर हम 11x कॉमन निकालते तो अंदर क्या आएगा, 4x आएगा जमा 1 आएगा, है ना, क्योंकि 11 चौक 44 और x जरा x स्क्वायर जमा 11 का 11x, है ना। इसी तरह से फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ 3 कॉमन निकालते हैं, अगर हम यहाँ 3 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर देखो 3 चौक 12x नफ़ी जमा नफ़ी 3 का 3, तो 4x + 1 दोनों को देखो ब्रैकेट सेम आया, तो ये सेम आना बहुत ज़रूरी है। तो जो सेम आया उसको पहले लिख लो 4x + 1, फिर क्या बच रहा है 11x - 3, हो गया ना हल। तो इस तरह से जो है हमारा जो मश्की सेट 6.1 है वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है, और जिसमें सिर्फ अज्जा ज़रबी करने थे। मुरब्बई जो कसीर रुकनी है, ये सह रुकनी मसावत है, इसके अज्जा ज़रबी किस तरह से किए जाते हैं ये आपने सीखा। और ऐसे मज़ीद सवालात आप अलग अलग तरफ से लेकर अपने टीचर से कंसल्ट करके हल कर सकते हैं, या फिर हम आपको कुछ सवालात आपको एज अ होमवर्क के तौर पर देते हैं। वैसे तो हमने 3 सवालात आपको दिए ही हैं, और साथ ही साथ हम हल करने के लिए यहाँ दे देते हैं आपको, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो पहला जो सवाल है वो है 3x² - 14x + 8, पहले ये देते हैं। दूसरे नंबर पे हम देंगे 6x² - 7x - 13, दूसरा ये। तीसरा जो हम देंगे x² + x - 6, चौथा हम देंगे 6x² + 11x - 10, और आखिरी 5वां सवाल जो है, 5 सवाल हम दे रहे हैं आपको यहाँ पर जो एज अ होमवर्क, वो है 2x² - 7x - 15। तो ये सवाल आप हल करें, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और अगर आपको कैसे भी सवाल अगर पूछे जाएं तो आपको हल करते आना चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। मज़ीद उर्दू मीडियम बच्चों को ये वीडियो सेंड कीजिए, और खान्स अकेडमी से इसी तरह से जुड़े रहिए और देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।